श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में श्री सुखदेव जी का चरित्र पढ़ा था। अब हम प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ेंगे। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सबही में एक भगवान कैसे काटे तलवार हैं। भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी। काटिबो खड़ग जल बोरिबो सकती चागी ताही को निहारे चहूँ और सो अपार है। जिनकी शक्ति में तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटें और जल कैसे डुबोवे। वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। पूछे ते बतायो खम्भ ताहा ही दिखायो रूप प्रगट अनूप भक्त वाणी ही सो प्यार है। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा रक्षक भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो इस खम्भे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खम्भे में बड़े जोर से घूंसा मारा। तब खम्भे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही प्यार है। उन्होंने प्रहलाद जी ने कह दिया ना कि यहाँ पे खम्भे में भी है, तो उन्होंने भक्त वाणी से प्यार है उनको, इसलिए उन्होंने खम्भे से रूप दिखाया। जब उसने कहा खम्भे में भी है तब नहीं प्रकट हुए। जब प्रहलाद जी ने कहा हाँ है इसमें भी है तब प्रकट हुए। प्रहलाद जी के कारण प्रकट हुए भगवान, हिरण्यकश्यपु के कारण नहीं हुए। यहाँ पे ऐसा लिखा है भक्त वाणी से, क्योंकि उनको प्यार है। दुष्ट डारियो मारी गरे आते लई डारी तऊ क्रोध को न अपार कहा क्यों यो विचार है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उसके पेट को फाड़ कर उसकी आंतें अपने गले में डाल लीं। फिर भी अपना क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। हिरण्याक्ष वध के पश्चात विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी भारी तपस्या किया। उस समय इंद्र की प्रेरणा से 2 ऋषि पक्षी का वेश धर कर उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। तपस्या में विघ्न देखकर घर लौट आया और यह प्रसंग रानी कयाधु को एकांत में सुनाया। नारायण मंत्र के उच्चारण से रानी कयाधु के गर्भ में प्रभाव पड़ा, जिससे भक्त प्रहलाद हुए। तब पुनः तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु चले गए। तब देवराज इंद्र ने आकर कयाधु का अपहरण कर लिया। मार्ग में नारद मिले और बोले इसके गर्भ में भक्त बालक है जो देवताओं का रक्षक भी है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखकर सदैव भगवान की लीला सुनाते रहते। भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। तब जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके वरदान प्राप्त करके लौटे तो बड़े खुशी हुए। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के पास पुत्र को विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। कौन थे वो? शुक्राचार्य जी के पुत्र थे षंड और अमर्क। इनके पास जाते थे विद्याध्ययन के लिए प्रहलाद जी। एक कुमारी ने राम नाम के प्रभाव से जलते हुए अम्बा से बिल्ली के बच्चों की रक्षा की। ऐसा दृश्य देखकर प्रहलाद जी की भी श्री राम नाम में अत्यधिक निष्ठा हो गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु बालक प्रहलाद को प्रेम से गोदी में बैठाकर पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा, ये मंत्र लिखा है, श्लोक लिखा है, उसका हम अर्थ पढ़ेंगे। भागवत का है ये। उन्होंने पूछा तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, पिताजी
संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए ही मैं यही ठीक समझता हूँ कि वह अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकश्यपु सुनकर बहुत नाराज हुआ। शांडामर्क से बोले, इसे राजनीति का उपदेश दो। एक बार पुनः बड़े प्यार से प्रहलाद से पूछा कि कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नवधा भक्ति है, यदि यह भगवान के प्रति समर्पण के भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। जो नवधा भक्ति है वो भगवान के लिए अगर की जाए, जैसा हम भागवत धर्म जो श्रेष्ठ जो भागवत धर्म है उसमें सब कर्म भगवान के लिए करने के लिए बताया गया है, वही यहाँ पे लिखा है कि अगर श्रेष्ठ नवधा भक्ति जो है वो भगवान के लिए की जाए तो मैं उसे उत्तम अध्ययन समझता हूँ, प्रहलाद जी ने कहा। शत्रु की ऐसी बातें सुनकर प्रहलाद को गोदी से पटक दिया और दैत्यों को इसे मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद जी को मारने के अनेक उपाय किए लेकिन सभी व्यर्थ हो गए। पर्वत भेदी अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। मतवाले हाथियों से कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर सिर पर बैठा लिया। हाथी ने सूंड से उठाकर उनको सिर पर बैठा लिया। हाथियों ने भी। विषधर सर्प गले की हार माला बन गए। मृगेंद्र श्वानवत पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। शूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर पृथ्वी कोमल शैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की गोद हो गए। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई। बहन होलिका के साथ जलाया, जिसे अग्नि स्तंभन का वरदान था, परंतु होलिका जल गई। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुम क्यों नहीं जल रहे? प्रहलाद ने कहा, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनेक भेषजम पश्यतात मम गात्रसन्निधो पावकोपि सलिल आयते धुना। हे पिताजी, समस्त तापों सर्वताप लिखा है ना, समस्त तापों की एक महौषधि श्री राम नाम जपने वाले को भय कहाँ? लिखा है, श्री राम नाम जपताम कुतो भयम, उसको क्या भय है राम नाम जपने वाले को? ये जो राम नाम है ये समस्त तापों की एक महाऔषधि है। उन्होंने लिखा, सर्वताप शमनेक भेषजम पश्यतात, देखिए, उन्होंने कहा पिताजी देखिए, आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है। मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिल आयते धुना, ये अग्नि जो है ये भी शीतल हो जाती है मेरे समीप आकर आप देख लीजिए। वर्णन आया है कि प्रहलाद को कमरे के अंदर बंद कर खाना पीना देना बंद कर दिया, तब भगवान ने उन्हें भोजन आदि कराया। काल कृत्या से मारना चाहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भक्त अम्बरीश जी की तरह काल कृत्या उन्होंने भेज दी थी दुर्वासा जी ने। दैत्य बालकों को उपदेश देते, क्या देते दैत्य बालकों को उपदेश? मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए इस मनुष्य देह का पता नहीं कब अंत हो जाए, कभी भी मृत्यु हो सकती है। काल जो है वो खड़ा रहता है हमेशा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। बचपन में ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सभी बालक मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने निश्चय कर लिया कि आज प्रहलाद को मारूंगा। प्रहलाद से बोला, अब बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह हम में, आप में और आपके खड़ग में भी विद्यमान है।
हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। हिरण्यकश्यपु ने खंबे में एक घूंसा मारा। श्री नरसिंह भगवान प्रकट होकर उसके सभी वरदान निष्फल करते हुए मार दिया। श्री नरसिंह भगवान अत्यधिक क्रोधित थे। उन्हें शांत करने का बहुत उपाय किया लेकिन शांत नहीं हुए। तब ये वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसी का पूरा एक शॉर्ट में लिखा है जिससे हम आगे कंटिन्यू कर सकें। डरे शिव अज आदि देखियो, नहीं क्रोध ऐसो आवत ना, ढिंग को लक्ष्मीन हूँ त्रास है। नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगता था। तब तो पठायो प्रहलाद अहलाद महा, अहो भक्ति भाव पज्ञो आयो प्रभु पास है। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नरसिंह जी के दर्शनों से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न नरसिंह जी के पास पहुँचे। गोद में उठाई लियो शीश पर हाथ दियो, यो हुल सायो कही वाणी विनय रास है। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। वह विनम्रता पूर्वक प्रभु को स्तुति करने लगे। आई जग दया लगी, परियो श्री नरसिंह जू को अरियो यो, छुटावो करियो माया ज्ञान नाश है। फिर वर मांगो ऐसा नरसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लग कर यह वर मांगा कि आप माया से बंद जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल कर हठ किया। उन्होंने कहा कि सबकी भगवत प्राप्ति करा दो, जितने भी जीव संसार में सबकी भगवत प्राप्ति करा दो। प्रहलाद जी ने कहा लक्ष्मी हूँ त्रास है। इसके लिए क्या लिखा है? श्री नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए श्री लक्ष्मी जी गईं। नरसिंह भगवान ने एक घुड़की लगाई, क्योंकि लक्ष्मी जी की ही खुराफात है। इन्हीं के कारण भक्त को कष्ट भोगना पड़ा और पार्षदों को मारना पड़ा। वर्णन आया है कि लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति तो श्री विष्णु भगवान हैं, कही वाणी विनय रास है। भगवान ने वर मांगने के लिए कहा तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि जो आपकी सेवा करते हैं और उसके बदले कुछ चाहते हैं, सेवक नहीं वह बनिया है। भगवान के विशेष आग्रह पर प्रहलाद जी ने कहा कि अगर देना ही चाहते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा है बनिया वाले के लिए? ये लिखा है कि आपने कहा मांगो कुछ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर सेवा के बदले अगर कोई कुछ मांगता है तो वो सेवा नहीं होगी, वो व्यापार होगा और वो बनिया होगा। फिर वो जो आपके सेवा के बदले में कुछ चाहता है वो सेवा नहीं कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। उन्होंने प्रहलाद जी ने कहा सेवा जो होती है वो निष्काम भाव से करी जाती है। भगवान के विशेष आग्रह पर फिर भगवान तब भी विशेष आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो सबकी भगवत प्राप्ति करा दीजिए, जितने भी हैं। भगवान के विशेष आग्रह पर प्रहलाद जी ने कहा कि अगर देना ही चाहते हैं तो मैं यह मांगता हूँ कि मेरे मन में मांगने की कामना ही ना रहे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपराध किया है, उन्हें क्षमा करें। यहाँ पे लिखा था कि भगवान के लिए उन्होंने करा वर मांगा कि माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए, माया ने इन लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। और ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में उन्होंने यही मांगा था कि मेरे जो मांगने की जो कामना है ना, वो ही ना रहे। आप मांगो मांगो कहते हो तो मेरे अंदर यही ना रहे, मांगने की कामना ही ख़त्म कर दो आप मेरे अंदर से, कि मेरे मन में मांगने की कामना ही ना रहे। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपराध किया है, उन्हें क्षमा करें। जब वो ये कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए तो मैंने बंदोबस्त कर ही दिया है, सब आगे लिखा होगा ये। श्री नरसिंह जी ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र के नाते से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, फिर तो पिता के उद्धार में संदेह ही क्या। लिखा है 21 पीढ़ी का।
तदंतर प्रहलाद की इच्छा न होने पर भी एक मनवंतर पर्यंत पिता के पद पर प्रतिष्ठित करके राज्य करने को कहा। फिर भगवान ने कहा कि तुम राज्य करो। कब तक? एक मनवंतर तक। प्रहलाद जी ने जीवों को माया के बंधन से छुड़ाने का भगवान से आग्रह किया। श्री नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की आज्ञा से राज्य का भार संभाला, न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। भगवान ने सबकी भगवत प्राप्ति नहीं कराई। प्रहलाद जी ने मांगा, वो भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान जो है वो कर्म बंधन पे चलते हैं। कर्म के हिसाब से ही सबको फल देते हैं। कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा इससे। ऐसा अलर्क जी ने भी पूछा था कि आप सबको मुक्त कर दो, जितने भी है ना, सबका दुख खत्म कर दो आप। एक अलर्क जी ने, एक संत थे, उन्होंने कहा। भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो तुम्हारा ध्यान करेगा ना वो भले ही मुक्त हो जाएगा। उन्होंने, भगवान ने ऐसा वरदान देकर चला गया, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो कर्म बंधन है ना, वो जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। भगवान का कहना है कि जिसने जो कर्म किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, वो उसको भोगने पड़ेंगे, और जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगा उसके मैं समाप्त कर दूंगा सारे कर्म। इसलिए भगवान सबकी भगवत प्राप्ति नहीं कराते हैं, और भगवान सबकी भगवत प्राप्ति यहाँ पे प्रहलाद जी के कहने पर भी नहीं कराई। एक बार प्रहलाद जी भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। उसी समय सनकादिक जी मिलने के लिए आए, लेकिन सेवा पूजा के कारण मिलने नहीं आ सके। द्वारपालों ने कह दिया कि उन्हें थोड़ी देर कृपा करके रुकने का आग्रह करना। द्वारपालों से कह दिया उन्होंने कि उन्हें थोड़ी देर कृपा करके रुकने का आग्रह करना। सनकादिक समुचित सत्कार न होने से लौट गए। प्रहलाद जी से भक्त का अपराध बन गया, जिससे उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को मारा है। ऐसी उनकी बुद्धि हो गई भक्त अपराध से। नारद जी के समझाने पर शांत हुए, सनकादिकों से क्षमा मांगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भक्त शिरोमणि के रूप में इन्हें स्मरण करते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्तों के शिरोमणि है। और जो हम परम भागवत पढ़ते हैं उसमें भी सबसे पहले नंबर किसका आता है? प्रहलाद जी का आता है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुकुमांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, ये नाम है। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। प्रीति प्रतीति भई तुलसी तब ते, सब पाहन पूजन लागे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगली वीडियो में अक्रूर जी का, बलि जी का और उन भक्तों का नाम पढ़ेंगे जो प्रसाद ग्रहण करके भगवान को अर्पण करके, जो प्रसाद होता है वो उसको अर्पण करके ग्रहण करते हैं। ये जो हम भगवान के भोग लगाते हैं हम लोग, वो किसने सिखाया है? इन भक्तों ने सिखाया है, जिसमें से हम लोग ने श्रीमद् भागवत में अच्छे से पढ़ा था कि उद्धव जी ने कहा था, उद्धव जी का नाम आया है ना इसमें, उद्धव जी ने अच्छे से कहा था कि मैं भगवान आपकी जूठन खाऊं और आपके उतरे हुए वस्त्र पहनूं। इसीलिए हम लोग भागवत धर्म में इसका पालन करते हैं और हम इसका पालन करते हैं और भगवान को भोग लगा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री अक्रूर जी का और बलि जी का भी चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।